हिमाकत दिखाओगे तो यूपी में छोड़े नहीं जाओगे। योगी के साथ खिलवाड़ करता पकड़ा गया सपा नेता। पुलिस ने सिखाया सबक, अखिलेश की हिली जमी। कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी, यह सरकार का संकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पेपर लीक मामलों को लेकर योगी सरकार बेहद ही सख्त हो गई है। इसी का नतीजा है कि राज्य में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई तो यूपी को न सिर्फ छावनी में तब्दील कर दिया गया, बल्कि चप्पे चप्पे पर एक एक शख्स पर पैनी नजर रखी गई। सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसा गया। लेकिन इसी बीच अखिलेश के चहेते और सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह ने ऐसी हरकत कर डाली जिससे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ गुस्से में लाल हो गए, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, जिसके चलते एक्शन में आई पुलिस ने अखिलेश यादव के चहेते की तुरंत ही कमर तोड़ डाली। तो चलिए पहले विस्तार से पूरा मामला बताते हैं, आखिर क्या हुआ। दरअसल पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह ने अफवाह फैलाई कि पेपर लीक हो गया है। यासर शाह के साथ कई लोगों ने भी इस अफवाह को आगे बढ़ाया। परीक्षा के बीच सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबर आग की तरह फैल ही रही थी। ऐसे में वक्त रहते ही पुलिस एक्टिव हुई तो सोशल मीडिया पर फैल रही पेपर लीक की खबर को झूठ करार दिया। फिर क्या था, पुलिस ने ऐसी खबरें फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और रडार पर आए सपा नेता यासर शाह। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने टेलीग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया के जरिए प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैलाई। अफवाह फैलाने के पीछे शरारती तत्वों का मकसद पैसे कमाना और सरकार की छवि खराब करना है। एसटीएफ ने गोरखपुर से एक महिला कांस्टेबल समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो सख्ती के बावजूद यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में अफवाह गैंग ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी के कड़े रवैये के आगे किसी की चालबाजी काम नहीं आई। और तो और अफवाह गैंग के नापाक इरादों को पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक झटके में तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफवाह गैंग के मास्टरमाइंड निकले हैं सपा के ही नेता यासर शाह। वो यासर शाह जो अखिलेश के चहेते हैं, जो अखिलेश यादव पेपर लीक होने पर सरकार को पिछले दिनों बदनाम करने की कोशिश में जुटे थे, सड़कों पर उतर आए थे, पेपर लीक को सरकार की ही साजिश बता दिया था। वो अखिलेश यादव अब सामने आए और बताएं कि ये सरकार की नहीं बल्कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सपा नेताओं की ही साजिश के तार थे। और यासर शाह के कांड ने अब क्लियर भी कर दिया है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कौन है यासर शाह। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह 2012 और 2017 में बहराइच की मटेरा सीट से विधायक रह चुके हैं। यासर सपा सरकार में बिजली, कोयला, ऊर्जा राज्य मंत्री, परिवहन राज्य मंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री रह चुके हैं। यासर के पिता डॉक्टर वकार अहमद शाह भी अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यासर शाह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2005 में बहराइच के जिला परिषद का चुनाव जीतकर की थी। तो सपा में ऊंचे ऊंचे पदों पर रहकर इस तरह की हरकत करने वाले यासर शाह की जमकर थूथू हो रही, क्योंकि सपा नेताओं ने खुलेआम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। लेकिन वक्त रहते ही यूपी पुलिस ने चीजों को संभाल लिया, वरना एक बार फिर परीक्षा अफवाह गैंग की बलि चढ़ जाती और राजनीतिक गिद्धों को योगी सरकार को घेरने का मौका मिल जाता। लेकिन इस बार योगी सरकार की सख्ती ने सबके नापाक इरादों को चूर चूर कर दिया है। तो चलिए जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ का पेपर लीक गैंग के खिलाफ विधानसभा में सख्त चेतावनी वाला बयान सुनवाते हैं और सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने पेपर लीक गैंग के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। हमारी सरकार है जिस सरकार ने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल ही इस सदन ने, माननीय सदन ने पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। और इस दिशा में सरकार के कदम बताते हैं
कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। यह सरकार का संकल्प है और बहुत शीघ्र इसी महीने 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 को 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की रिटर्न परीक्षा हम लोग कराने जा रहे हैं। 10 फेज में और 10 चरणों में ये होने जा रही है और आप देखेंगे पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक मुश्त भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही अन्य आयोगों में भी, वह किसी भी उसमें हो, शिक्षा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और मिशन रोजगार के अंतर्गत मैं तो स्वयं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जिले के अंदर उन नौजवानों के साथ बैठे, मैं लखनऊ में या किसी भी जिले से उसके साथ जुड़ जाऊंगा और एक साथ नियुक्ति पत्र हम लोग वितरित करते हैं उन नौजवानों को जो अपने हाथों से अपना नियुक्ति पत्र लेता है। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारा नौजवान है। हम उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।